गुड मॉर्निंग मित्रों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसा चल रहा है काम? कैसी चल रही है पढ़ाई? कैसा चल रहा है धंधा? आई होप सब सही चल रहा हो। ये हमारी प्रवेरा सीरीज की 7वीं वीडियो है। और अगर आपको नहीं याद तो हम एक सीरीज चला रहे हैं। आप मेरे यूट्यूब पर चैनल पर जाके नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं। इस सीरीज में डेली 4 रूल्स रहते हैं जो फॉलो करने होते हैं। पहला क्रिएटिव विन, दूसरा फिजिकल विन, तीसरा इंटेलेक्चुअल विन और चौथा प्रोग्रेस ट्रैकिंग। ये सब आप नीचे जाकर देख लीजिएगा। अपन फटाफट अपने इस वीडियो के टॉपिक पे आते हैं, जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा मैं कि डिस्ट्रैक्शंस कैसे आते हैं और कैसे आपकी प्रोडक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो आज का कॉन्सेप्ट भी, आज की एनोलॉजी भी अपन ने द आर्ट ऑफ लेजीनेस बुक के अंदर दी हुई एक टॉपिक से उठाई है। पेज नंबर 72, द ट्रोजन वॉर। तो एक समय की बात है, 18वीं शताब्दी में। तब ग्रीक्स और सिटी ऑफ ट्रॉय के बीच में 10 सालों से युद्ध चल रहा था। ना सिटी ऑफ ट्रॉय जीत पा रही थी, ना ग्रीक्स जीत पा रहे थे। पहले ये हराते, फिर वो हराते हैं, फिर ये हराते हैं, फिर वो हराते हैं। ऐसे ही चल रहा था। तो एक बार हुआ ये कि ग्रीक्स की आर्मी एकदम हारने की कगार पर आ गई सिटी ऑफ ट्रॉय से। एंड दे गिव अप। उन्होंने छोड़ दिया युद्ध की भाई ठीक है सिटी ऑफ ट्रॉय तुम जीत जाओ, हम हार गए। तो पहले कोई भी अगर युद्ध जीतता था तो एज एन गिफ्ट या एज एन ऑनर कोई अच्छा सा गिफ्ट हारने वाली आर्मी रख जाती थी। गिफ्ट ना भी बोलो तो कुछ ऐसी प्रीशियस थिंग जो उनके अंडर हो, लेकिन अब वो जीतने वाली टीम को दे रखी है। तो ऐसे ही वो एक ट्रोजन हॉर्स बोले तो एक लकड़ी का बहुत बड़ा घोड़ा था, जो दिखने में बहुत अच्छा था और जो हमेशा ग्रीक्स के एम्पायर के द्वार पर खड़ा रहता था। वो सिटी ऑफ ट्रॉय के गेट के बाहर खड़ा था। सिटी ऑफ ट्रॉय वालों ने समझा कि चलो हमें गिफ्ट देकर गए हैं। तो उन्होंने सुबह से वो रात तक पहले तो घोड़ा ट्रैक करा कि कुछ सिक्योरिटी थ्रेट तो नहीं है इसमें। रात को घोड़ा अंदर ले लेते हैं और खूब जश्न बना उस रात। अगले पूरे दिन खूब जश्न बना। लेकिन जब अगली रात आई, जब सब माहौल शांत हुआ, उस घोड़े के अंदर से ग्रीक्स आर्मी के बेस्ट से बेस्ट सोल्जर जो बैठे हुए थे वो निकले। उन्होंने गेट खोला, जो मेन गेट था सिटी ऑफ ट्रॉय का, वो गेट खोला उन्होंने। और जितनी भी ग्रीक्स की आर्मी थी वो एंटर मारती है और अगले 2.5 से 3 घंटे में पूरी सिटी ऑफ ट्रॉय ग्रीक्स के अंडर में थी। तब से ये कहानी धोखेबाजी की निशानी बन चुकी है। ऑल्दो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, पर फिर भी ये एक कहानी जिसके थ्रू मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं ये भी ट्रोजन हॉर्स जैसे ही आपके आपके दिनचर्या में, आपके शेड्यूल में एंटर करेंगे। आपको लगेगा कि ठीक है थोड़ी देर रील्स देख लेते हैं, क्या ही होगा। लेकिन जब ये डिस्ट्रैक्शंस एंटर करेंगे, शायद इसकी कीमत आपको ज़्यादा चुकानी पड़े। ये आपका फोकस डिस्ट्रॉय कर देते हैं, पहली बात तो पूरी तरीके से। और प्रोडक्टिविटी को कैसे गिराते हैं कि जैसे अगर आप पढ़ रहे थे मन लगाकर और आपने अगर 4 या 5 मिनट भी रील्स स्क्रॉल कर ली, तो वो जो फोकस था उसे रिगेन करने में आपको कम से कम 10 मिनट लगेंगे। टाइम वेस्ट हुआ अलग, माइंड खर्चा अलग, पोटेंशियल गया, एनर्जी गई वो अलग। और ऐसे ये डिस्ट्रैक्शंस छुप कर आते हैं और पूरी प्रोडक्टिविटी का सत्यानाश कर देते हैं। जो भी आपने फ्लो पकड़ा था किसी भी चीज़ में, उसका सत्यानाश कर देते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप कि आप समझे हो कि ये डिस्ट्रैक्शंस कैसे एंटर करते हैं। तो शायद आपको पता हो आगे क्या स्टेप लेनी है कि जब भी डिस्ट्रैक्शंस आए, बाहर के बाहर ही बाय कर दो कि भाई रील्स खोलने का मन है, इंस्टाग्राम जाके पोस्ट कर दिया, अगर कुछ काम का नहीं है तो अनइंस्टॉल कर दिया कि भाई चलाना ही नहीं है, मुझे मेरे काम पे ध्यान देना है। और बी हार्ड ऑन योर सेल्फ। अगर खुद हार्ड नहीं रहोगे और खुद को कंफर्ट में रखोगे तो फिर तो लगेंगे ही भाई। तो बी हार्ड ऑन योर सेल्फ। अपने गीता जी में भी लिखा हुआ है कि जितना शरीर को कष्ट पहुंचाओगे ये उतना ही सक्षम बनेगा।
तो बी हार्ड ऑन योर सेल्फ, खुद के विचारों पर, इंद्रियों पर कंट्रोल करो। और अभी भले ही मेरी वीडियोस पर व्यूज़ नहीं आ रहे हो, बट आई एम मैनिफेस्टिंग दिस कि इस साल के एंड तक अपन 30 के सब्सक्राइबर क्रॉस कर लें। मैं भी 6 महीने बच रहे हैं, पता नहीं, लेट्स सी क्या होगा। और मैं वीडियोस का फॉर्मेट बदलने की सोच रहा हूँ कि थोड़ी रो वीडियोस रखूँ। एडिटिंग वगैरह तो वैसे भी मैं करता नहीं, शुरू से ही रो चैनल है, लेकिन थोड़ा और रो कि ठीक है भाई भाई से जैसे बात करते हैं वैसे करूँ। मैं एक कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ बॉयज़ लोगों की, जिसमें सब बॉयज़ लोग एज एन ब्रदर हेल्प करें एक दूसरे की, और कुछ ऐसा नहीं रहे कि ये इसको ज़्यादा आता है, इसको ज़्यादा आता है, सब एक लेवल पर रहे। तो आई होप आप मुझे सपोर्ट करोगे ताकि मेरा भी मोरल बढ़े, और आपको भी मैं ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लाते रहूँगा, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स लाता रहूँगा, फिलोसॉफिकल एनालॉजीज थ्योरीज लाता रहूँगा। तब तक के लिए हेड्स अप चिन्हा है माय बॉयज। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।